दिल्ली के केशव नगर इलाके में जिस जगह पर दर्जनों घर पर डीडीए द्वारा डेमोलेशन किया गया, बुलडोजर चलाया गया और उन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए एमएलए जो विधायक संजीव झा हैं वो साथ में आए हुए हैं और पीड़ित परिवार से मिले भी हैं, उनसे बातचीत भी की है, आश्वासन भी दिया है। सर क्या कहेंगे इस पर? आपने देखा, लोगों की बातचीत भी सुनी आपने, मानवता को तार तार किया, गर्भवती महिलाओं को बाहर निकाला गया है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी और अमानवीयता कुछ हो नहीं सकती है। एलजी साहब रोज दिल्ली सरकार के काम में इंटरफेरेंस करते हैं, जो इनका काम था। आज सबसे करप्ट डिपार्टमेंट डीडीए बनी हुई है। आज जिस तरह का डेमोलिशन इन्होंने किया आकर के, ये किसान से ज़मीन खरीदा है लोगों ने, अपने घर बनाए। और किन किन लोग, एक बीच बताया कि वो बेचारे आर्मी में थे, करगिल का युद्ध लड़ा था और उन्होंने मेडल दिखाया कि हमने करगिल की लड़ाई लड़ी है। अरे कुछ तो शर्म कर लो। मुझे लगता है एक प्रेग्नेंट महिला थी, उनको घर से घसीट करके उनको मारा पीटा गया और डेमोलिशन किया गया। कई घर से महिलाओं को निकाल कर, मार पीट कर, भद्दी भद्दी गालियां देकर लोग ये कह रहे हैं कि दारू के नशे में शब्द थे। मुझे तो लगता है क्रिमिनल एफआईआर होना चाहिए। मैं तो सबसे कहता हूँ आप सब एक कंप्लेन फाइल कीजिए। मारने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? यही जनता तुमको वोट देकर जिताती है और सत्ता के नशे में आकर उसी जनता से तुम इस तरह का व्यवहार करते हो। मैं तो कहता हूँ इस तरह के लोगों से हाय लगेगी। इस तरह के कृत्य करोगे अगर, तो जनता की हाय तुमको लगेगी। ये नहीं होना चाहिए था। आपके अंदर डीडीए था और जो सांसद जी आए, सांसद जी ने आश्वासन दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये धन्यवाद ये 2 दिन बाद क्यों हुआ? ये पहले क्यों नहीं हुआ? 2 दिन पहले आते, जो यहाँ आकर के बैठे थे, जिस तरह से उन्होंने वीसी को लाइन पे लिया, मिनिस्टर को लाइन पे लिया, अगर 2 दिन पहले ले लिए होते तो आज ये उनकी वाहवाही होती। मैं भी उनका धन्यवाद करता, लोग भी उनके धन्यवाद करते, उनकी जय जयकार होती। लेकिन ये जो मकान टूटा और मकान टूटने के बाद आप क्या करते, ये तो वही हो गई ना कि पहले लोगों को सताओ और फिर आप लोगों को दाने छिड़को, भरोसा दो। ये गंदी राजनीति है। इस राजनीति से किसी का भला नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि आज मैं कल जा कर के, मैं पहले भी वीसी से बात किया, मैं एलजी से बात किया, मैं हर एक व्यक्ति से बात किया और मैं फिर जा कर के बात करूंगा कि इस तरह का अन्याय हमारे क्षेत्र में अगर होगा तो फिर हम चुप कैसे बैठेंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई गरीबी हटाओ। गरीबी हटाने, गरीबों को हटा दो। ना गरीब रहेगा ना गरीबी रहेगी। चला दो बुलडोजर के साथ सबको उसी में दबा दो। क्यों एक एक करके तिल करके मार रहे हो लोगों को? मुझे लगता है ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे तमाम अधिकारियों से भी और सांसद से भी। बातचीत तो उन लोगों पर की जाएगी जिनके घर बच गए, जिनके घर टूट चुके हैं, जो बेघर हो गए हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा? दिल्ली सरकार और आपकी दोनों के साथ न्याय होनी चाहिए। जिनका घर टूटा भी और जो बचा है, जिन पर ये तलवार लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, केवल बातों से नहीं होगा, ये हम बातें करते रह जाएंगे। बातें तो पहले भी हुई है, हम पहले भी इनसे मिले थे, जाकर एलजी साहब को कहा था, एलजी साहब ने कहा कि हाँ हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन डेमोलिशन तो हुआ। अब ये कह कोई कमिश्नर विकास सिंह है, कोई वो विकास सिंह नहीं है, निर्दयी आदमी है वो। लगातार मैं 20 फ़ोन किया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने वीसी को फ़ोन किया, वीसी का ने मैं विकास सिंह को कहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ विकास सिंह जो भी लैंड कमिश्नर है, कि सत्ता हमेशा नहीं रहती है, तुम इंसान पहले हो। आज जिनका मकान टूटा है उनकी हाय तुमको लगेगी, उनकी बददुआएं तुमको लगेगी। तुम्हारा क्या योगदान है जैसे पता नहीं। यहाँ करगिल लड़ने वाले नौजवान जवान थे जिन्होंने देश के लिए लड़ा है। तुम भगवान तुम्हारे साथ न्याय नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं है। ये तो हम बिल्कुल बात करेंगे और निर्णय कोशिश करेंगे। अच्छा, लोग आ रहे हैं, आप भी लोगों से मिले हैं, लोगों की नाराजगी भी है क्योंकि जो लोग बेघर हो गए हैं उनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। यहाँ जब सांसद मनोज तिवारी आए तो उन्होंने बोला कि अब इन लोगों के रहने का, खाने का व्यवस्था दिल्ली सरकार को करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मनोज तिवारी से बातचीत करेंगे, उनको भी रोक देना चाहिए था समय पे। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लोगों के आशियाने पर हो रही है। ऐसे मकान तोड़ते जाओ और कहो दिल्ली सरकार के काम है, ये करते जाएं। इंसानियत तो रखो, मानवता तो रखो। ये क्यों टूटी? किसके पास डीडीए है? क्यों नहीं शर्म आती है आपको? क्यों नहीं जाकर एलजी का धरना दिया तुमने? एलजी तुम्हारा है, एक फोन करने पर एलजी तुम्हारे पास आ सकता है, क्यों नहीं किया तुमने? मुझे लगता है गंदी राजनीति करना बंद करें और गंदी राजनीति करने वालों को बुराड़ी में जगह नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं। एक आखिरी सवाल है कि जो प्लान बता करके गए हैं कि रोड को पुश्ते के उस तरफ कर दिया जाएगा, क्या ये सिर्फ एक जुमला था या ये हो सकता है हकीकत में? क्या ये संभव है? मैं वही कहना चाहता हूँ कि केवल कहने से बात नहीं होगी। देखिए, असंभव तो कुछ भी नहीं है।
हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ से लोग बस गए हैं उसके तरफ दूसरे तरफ आप रोड की चौड़ाई को बढ़ा दो, लेकिन घर नहीं टूटना चाहिए। जो लोग बस गए हैं, अगर ये बसे हैं तो तुम लोगों की जो एक नींद के सोए उसके कारण बसे हैं। अगर तुम घर दे दिए होते, लोग घर नहीं बनाते अपना। तुमने घर दिया नहीं, गरीबों ने अपना घर बनाया और उस घर को तुमने उजाड़ दिया। ये तो मैप भी लगा दिया गया, लैंड पूलिंग पॉलिसी के रोड सेक्टर में बांट दिया गया, तमाम तो सारी चीजों का मैप दिखाया जा रहा है। इनको कैसे रोका जाए? हाँ, तो पूरे अनथराइज कॉलोनी है, पूरे बुराड़ी, सबको बोल चला के निकाल दो और तुम मैप बनाते रहो। मुझे ये लगता है, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सत्ता के नशे में जानवर मत बन जाओ, इंसानियत रखो। इंसान बचे हैं, कल तुम्हारे परिवार के लोगों का घर टूटता, फिर तुमको पता होता कि घर क्या होता, तो तुम तो करोड़पति लोग हो, तुमको तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन एक जब इंसान का, गरीब का दिल रोता है ना, तो उसकी बार बार कहता हूँ हाई लगती है, वो हाई लगेगी वो। तो विधायक संजीव झा हमारे साथ में थे, जिन्होंने बताया कि जो लोगों का घर टूटा है उन लोगों की वो हर संभव सहायता करेंगे। सांसद से बातचीत की जाएगी, अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि आगे कभी भी इस इलाके में और इस कॉलोनी में बुलडोजर ना चले। जिन लोगों का घर बन चुका है, जो लोग रह रहे हैं, उनको ना परेशान किया जाए और साथ ही साथ जो रोड प्रस्तावित है उसको प्लानिंग में चेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा है कि वह सांसद से, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद बातचीत करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि रिहायशी मकानों पर बुलडोजर ना चलाया जाए। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।